बीजेपी का चांसेस तो है, लेकिन इस बार ध्रुव राठी का भी बोलबाला है। तो 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा काम किसी ने नहीं किया है कि डेमोक्रेसी अभी भी इंडिया में है। शासन में कोई भी हो, शासन की नहीं चलती थी, तो उनको सबको ताला लग चुका है पिछले 8-10 साल। सदा हो के खेडूतों के आय आमदनी बढ़े और खेडूतों को पूरा अभी हम खड़े हैं गुजरात राज्य में, गांधीनगर में, जो गुजरात का कैपिटल है। और यहाँ पे आज इलेक्शन था 7 मई को, और अभी बजे है कुछ 7:15 और अभी इधर इलेक्शन समाप्त हो चुका है। तो आज हम जानने वाले हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, और क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप, या क्या कुछ बदलाव चाहिए, कोई दूसरी सरकार आनी चाहिए, यही सरकार रहनी चाहिए। तो आइए देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में। आप लोगों ने क्या आज वोट दिया है? आज मैंने तो वोट नहीं दिया, मैं बाहर हूँ। अच्छा, ओके। आपने? हाँ, मैंने आज वोट दिया है पहली बार। अच्छा, आपका चिन्ह दिखा दीजिए, उंगली दिखा दीजिए। अच्छा, ओके। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? लगता है बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी जीतेगी मुझे लगता है। क्यों लगता है कि बीजेपी जीतेगी? 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा काम किसी ने नहीं किया। अब देखें तो इंडिया का नाम वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जितने भी काम किए सरकार ने। तो आप लोग ने आज वोट दिया है? जी अच्छा, बिल्कुल जी। दिखाए, चिन्ह दिखाए, उंगली दिखा दीजिए वोट वाली। सॉरी, मैंने नहीं किया। मेरा इधर नाम नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? कौन सी जीतेगी वो तो नहीं पता, पर बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, ओके। एक्चुअली हम तो डेवलपमेंट पे जाएंगे, तो ये मतलब थोड़ा मेरी प्राइवेसी को फॉलो करते हुए मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी जीतेगी, बट जो डेवलप कर रहा है कंट्री को वही जीतना चाहिए। सही बात है। क्या बदलाव लाने चाहिए, जो मतलब जो पार्टी आएगी चुन के, वो क्या ऐसे बदलाव लाए जो देश के लिए ज़रूरी होता है? पहले से मैं खेडूत हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि खेडूतों के आय आमदनी बढ़े और खेडूतों को पूरा उनकी फसल का दाम मिले, और लोगों के लिए भी कुछ हो जो गरीब लोग हैं और भी मायने रखते हैं। कुछ लोगों के जो कुचलते हैं जा रहे हैं और उसकी आमदनी कुछ कम है, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। आप अभी की जो सरकार है उनसे खुश है आप? अभी कुछ काम अच्छे किए हैं, तो उम्मीद रखना चाहिए उसके पास कि भाई और भी कुछ काम करे। अंदाज़ा तो पूरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, आपको बीजेपी का चांसेस तो है, लेकिन इस बार ध्रुव राठी का भी बोलबाला है, तो हो सकता है कि शायद बीजेपी ना भी जीते। सी पार्टी इस बार इलेक्शन जीतेगी? ये जनतंत्र में लोगों के अधिकार में आता है कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा, किसको बहुमत मिलेगा। फिर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी अभी भी इंडिया में है? बिल्कुल है, कोई दो राय है इसमें। इंडिया में डेमोक्रेसी है और अच्छी डेमोक्रेसी है। बहुत लोग अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाला विवाद चल रहा है। जिनको इस डेमोक्रेसी से तकलीफ है ना, जिनकी पहले जो बोलते हैं ना, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों की अपनी बातें ज़्यादा चलती थी, शासन में कोई भी हो, शासन की नहीं चलती थी। जो इंटेलेक्चुअल लोग जो पीछे से जो बोलते थे ना, जो चलाते थे, जैसे आपने देखा होगा वो जो एक जर्नलिस्ट थी कोई, जो डिसाइड करती थी कि किसको मिनिस्ट्री मिलने वाली है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई बात। तो उनको सबको ताला लग चुका है पिछले 8-10 साल के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो। राइट, तो अभी जो जनता ने जो सरकार चुना ना, एक्चुअली वही सरकार डिसीजन लेते, वही सरकार काम कर रही है। तो जिनकी पहले चलती थी ना, उनके लिए खतरा हो गया है ना, तो उन्हीं को लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में। अदरवाइज डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, इट इज़ फ्लोरिशिंग बेसिकली। बीजेपी। फिर आपको जो फ्यूचर में गवर्नमेंट्स इलेक्ट होके आएगी, उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि कौन से बदलाव होने चाहिए? पहला बदलाव तो यही होना चाहिए कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, नहीं कि ज्ञाति पे। एक्चुअली बदलाव है वो लाइफ में सभी जगह होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो बदलाव तो आता ही है। लोगों की अपेक्षाएं कुछ बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट होता रहता है। मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी जीते, लेकिन वो जो अपने वादे करते हैं कि हम देश में ऐसा विकास करेंगे, वैसा विकास करेंगे, तो वो सब जो विकास करने के वादे करते हैं वो करने चाहिए। वो पूरे करे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नेता है। सही बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो एजुकेशन है, इसमें धर्मूल से परिवर्तन होना चाहिए कि वो स्किल बेस पे होना चाहिए। यदि ग्रेजुएट होकर बाहर आए तो उसके पास कोई ऐसा कुछ की स्किल हो कि उसे जॉब की जरूरत ना पड़े, अपना काम कर सके। और सरकार इसके लिए कर तो रही है, फिर भी कुछ बदलाव करे कि जो कॉलेज में आए लड़का वो कोई स्किल
डेवलप करके जाए अपने में हाँ। और अपना काम कर सके। सही बात है, आपने बोला शायद ये, और मैं भी रिलेट कर रहा हूँ, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जो पढ़ाई है हो चुकी है आजकल, वो थोड़ी ज़्यादा थियरेटिकल हो चुकी है, हाँ। जिसमें थोड़ा नहीं। प्रैक्टिकल बहुत नहीं। लैग करता है, एक्सपोजर नहीं होता, हाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। होना बहुत चाहिए। सही सुझाव है आपका। तो क्या एक मैसेज पहुंचाना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर को, जो फ्यूचर में सिलेक्ट हो जाएगा ये इलेक्शन के बाद? फ्यूचर में आएगा तो मोदी ही है, तो कोई दो राय नहीं तो है। उनका आप क्या? हम ये बोलेंगे कि जो आप कर रहे हो करते जाइए, बस हम आपके साथ में। ओके, आप? अभी मतलब बहुत सारे ऐसे अनडेवलप्ड जगह है, अनडेवलप्ड सेक्टर्स है जिस पे आपको काम करना है। वैसे काम अच्छा हो रहा है, पर इससे भी आप अच्छा और करें और देश हित में और जनता के हित में और काम कीजिए। तो आप अभी की जो सरकार है उससे खुश है आप? जी, खुश है, बहुत खुश। हाँ खुश है, पहले से तो अभी बहुत की अच्छा है। परिस्थिति काफ़ी अच्छी है, सो अच्छा है। अभी की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उससे खुश है आप? Yes, we are happy as I am part of government. Yeah. तो हम तो खुश ही हैं. We are trying our best to facilitate the people Yeah. for their easy life. ओके, देन जो फ्यूचर में जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कोई बदल के या जो अभी है वो ही रिपीट होंगे, तो आप उनको एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? नहीं, वो तो जो बेस्ट होगा लोग तो उसको चुनते हैं कि हमारे एटलीस्ट 545 MPs इलेक्ट होंगे और वो लोग जिसको बहुमत मिलेगा वो अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। तो जो भी आएगा वो लोगों की, उसको पता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। हाँ। तो ही विल डेफिनेटली ट्राई टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। तो आप लोगों ने वोट दिया है? हाँ दिया है। मैंने अभी नहीं दिया क्योंकि मेरा चूंटनी कार्ड है वो मेरे गांव का है, तो मैं इधर ही नहीं दे सकता गांधीनगर में। अच्छा, आपने आज वोट दिया है? हाँ जी, वोट दिया ना, ओके, पूरी तमन्ना से वोट दिया है देश के लिए। जैसे आपने बताया कि आप गांव आपका दूर है, कि आप उस कोई वजह से वोट नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसा बहुत है कि बाहर से लोग आते हैं। हम जानते हैं कि कुछ वर्कर्स होते हैं जो बाहर आउट ऑफ स्टेट से आते हैं काम करने के लिए किसी और स्टेट में, या कोई काम किया किसी और भी ज़रिए से पढ़ाई लिखाई करते हुए आते हैं, तो मे बी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक ही वोट करने के लिए, बल्कि वोट इम्पॉर्टेंट है कि पर वो लोग घर नहीं जा सकते कुछ किसी वजह से। तो आपको लगता है कि इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि वो लोग जहाँ पे है वहाँ से भी वोट कर सके अपने राज्य या अपने सिटी के लिए? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी शहर के हो, आपको सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको तो वोट मिल रहा है, तो किसी भी शहर से आप वोट दे, वोट तो एट द एंड जाने ही वाला है। तो अगर किसी भी शहर में रह रहे हो, भले आप किसी भी गांव में हो, लेकिन वोट करने का अधिकार तो सबको है। तो उनको ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप कहीं पे भी हो चलेगा, आप कोई भी गांव से हो, लेकिन आप वोट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मतलब जिसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पर और काम होना चाहिए। तो उस पर जो फोकस करेगा वो ऑब्वियसली आगे जाएगा। ओके, फिर आप अभी की जो गवर्नमेंट है उससे खुश है आप लोग? ये गवर्नमेंट मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बट अभी भी चांसेस है डेवलपमेंट और होना चाहिए। आप फ्यूचर में जो प्रधानमंत्री आएंगे उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ना आप जल्दी से जल्दी ना उसको अपनी जो इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, उसको और ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि ना जितना जल्दी हमारा डेवलपमेंट कंट्री होगा ना उतने ज़्यादा जॉब की चांस बढ़ेगी, और ना वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना उसका रेशियो ख़त्म ही हो जाएगा एक हिसाब से। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी और डेवलपमेंट करे, और थोड़ा और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें भी वो थोड़ा डेवलपमेंट करे, तो क्या अपना देश ना आत्मनिर्भर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आ गया या जो रिपीट हो गए, तो उनको आप एक मैसेज या संदेशा देना चाहे तो? हम तो यही मैसेज देंगे कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, हमारे देश के लिए जो काम कर रहे हैं उससे भी बढ़िया काम करे, और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो, रोशन हो। बहुत आप क्या कहते हैं? बस मैं भी वो मतलब उतनी एज है वो हम सबको अभी इंस्पायर कर रहे हैं कि उतनी एज में भी इस मतलब इंटेंसिटी से काम करना वो ही काफ़ी बड़ी बात है। तो बस वो ऐसे ही काम करते रहे और इंडिया को आगे बढ़ाते रहे। ओके, पहले बताया कि आप इलेक्शन कमीशन में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, राइट? या हाँ, तो अभी मतलब एक जनरल क्वेश्चन है पब्लिक का और मेरा भी, कि जो बाहर से लोग वर्कर्स होते हैं जो काम करने, राइट, जॉब वाले हो गए या कोई मजदूर भी हो गए, तो उन लोग का वोट काफ़ी बार रह जाता है क्योंकि वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, कई बहुत दूर से लोग आते हैं। तो उसमें आपको लगता है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो जहाँ पे भी है, मीन्स उत्तराखंड के और अभी गुजरात में रह रहे हैं, तो इधर से भी वो उधर को वोट दे पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए या क्यों नहीं होता?
एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। तो उसमें भी ये प्रोविज़न है कि कोई भी मतदार है अपना वोट दे सके, इसलिए उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे सब कलेक्टर साहब हैं, वो ऐसे ऑर्डर्स पास करते हैं कि सभी जगह जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स है, कहीं भी जॉब करते हैं, तो उसको आज के दिन छुट्टी मिलनी चाहिए विथ सैलरी को, जो अपना वोट कास्ट कर सके। ये लीगल प्रोविज़न है, तो किसी को आप रोक नहीं पाते अपना वोट कास्ट करने से। तो ये प्रोविज़न है, तो ये तो सभी की फर्ज है कि उसको वोट कास्ट करने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए हमको। जो पार्टी सिलेक्ट होके आएगी या जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी, उनके आप क्या चेंजेस देखना चाहोगे देश के लिए? नहीं, चेंजेस तो ऑलरेडी बहुत सारे हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 10 ईयर्स। और आपको लग रहा है कि जहाँ पे लैकआउट कर रहे हैं, मेरे को लगता है सब ठीक है, ओनली ये कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन हमारी जो जनरेशन के, हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, वो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, और वो जो ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कंपटीशन बहुत हाई है। तो अभी ऐसा हो कि अगर जॉब आपको अच्छे से मिले और वो ऐसा मतलब वो पेपर बाहर निकल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाए तो फिर वो अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑफिशियलों को, जैसे कि ये सचिवालय है, अगर सचिवालय में जॉब अगर वो मतलब वो क्या बोलते हैं, वैकेंसी पीरियड होता है, वैकेंसी होता है, जो सीट वैकेंसी में होती है, तो वो अगर खाली रहती है तो वो सचिवालय के एम्प्लॉयज़ को पहले पता चल जाता है, फिर बाद में पब्लिक को पता चलता है। अगर ऐसा ना हो कि सबको पहले पता चल जाए, मतलब सबको साथ में पता चले, तो शायद से कुछ हो सकता है। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए यार। अगर हो सकता तो बहुत अच्छा, अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम यहाँ रह रहे अपना वोट डाल पाएँ। अब हालांकि अपनी भी लापरवाही, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया, वोट एज ए वोटर रजिस्टर नहीं करवाया, वो अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे टेम्प्रेरी पर्पज़ कि आप 4 साल एक शहर में, 4 साल दूसरे शहर में, 4 साल, तो आप तो ओबियसली अपना वोटिंग ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते, राइट। बट हाँ, ऐसा ऑप्शन अगर आता है कि आप जहाँ भी हो आप वोट डाल सको, तो बहुत अच्छा हो, तो होना ही चाहिए। अगर हो जाता तो वेल एंड गुड। आपको क्या बिल्कुल होना चाहिए कि ये लोगों के लिए कन्वीनियंस ही हो जाएगी कि वो लोग भी अपना वोट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ना अगर आप जहाँ पे रहते हो करंट, तो वहीं के आसपास के जो सेंटर है वहाँ से हम अगर वोटिंग कर पाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ना वो वोटिंग में ज़्यादा वो परसेंटेज बढ़ेंगे कि लास्ट टाइम से ज़्यादा, क्योंकि ना कुछ लोग ना जैसे कि ये है, तो ये इसी वजह से वोट नहीं कर पाया। मेरा गांव बहुत दूर है, हमारा 500 किलोमीटर है यहाँ से, तो मैं नहीं जा पाया। आपको लगता है कि मतलब ऐसा कोई नियम या लॉ होना चाहिए कि एक बार जो प्रधानमंत्री युक्त होके आ गया, वो वापस से दूसरी बार ना बने, कि ये जैसा चल रहा है वैसा सही है? नहीं, वो भी होना चाहिए। जैसे अमेरिका में 2 बार छूट सकते हैं आप, और बाद में उन लोग दूसरों को चांस देते हैं। पर यहाँ 2 बार नहीं, पर 3 बार रखे तो भी चलेगा, पर रखना चाहिए। वैसे में कोई आदमी आ जाए और वो 25-25 साल रहे, ये भी गलत है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा आदमी है तो ज़्यादा टर्म रहेगा, तो देश के लिए हित में होगा ना, वो तो सही बात। आपको हाँ, वो अच्छा अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर कोई मतलब ऐसे ही, मतलब अब दूसरे देशों में भी देख सकते हैं, जैसे चाइना में हो गया है कि, तो मतलब उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। पर अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो रिपीट हो, तो उससे कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी अच्छा काम कर रहा है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो जो भी अच्छा काम कर रहा है, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, चाहे 5 टर्म हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, देश हित में कर रहा है, तो उसको आगे रिपीट होना चाहिए। तो होना तो चाहिए, वरना जैसे कि ध्रुव राठी ने बताया कि अभी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है देश, तो वैसा भी हो सकता है। और हाँ, वैसा भी हो सकता है। मैं भी वैसे ही मानता हूँ कि ना अगर एक ही पीएम ज़्यादा बार आए ना, तो फिर ना वो डिक्टेटरशिप जैसा ही हो जाता है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए। जैसे अमेरिका में है कि 2 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा है। मगर वो जो उनकी पब्लिक है वो एजुकेटेड है। हमारे देश में इतना एजुकेशन नहीं है अभी। जो सरकार की बात है वो हर इंसान समझ सके, ऐसा एजुकेशन हमारे देश में नहीं है। युवा लोग हैं आप जैसे, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो बड़े हमारे जैसे बुजुर्ग है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उसे पता नहीं कि सरकार क्या कर रही है। वो तो जो यहाँ के लोग कहते हैं, लोकल नेता, वो ही मानते हैं कि ऐसा है ही नहीं। सही है, हम रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं आनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का बंधारण संविधान है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन अभी नहीं है। ठीक है, वो तो लोगों को अच्छा लगता है तो उसको बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसको वोट करते हैं, उसको बहुमत मिलता है, उसकी पार्टी उसको चुनती है। तो अभी तो लॉ में भी नहीं है ऐसा, और पब्लिक जो अच्छा काम करता है उसको चुनती है पब्लिक।